हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 12th का फिनोल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोग लास्ट क्लास के अंदर फिनोल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। फिनोल की केमिकल रिएक्शन शुरू की थी। जो फिनोल की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो फिनोल है वो मोस्टली 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। फिनोल फर्स्ट दिखाता है जो इसका फिनोलिक ग्रुप होता है OH ग्रुप, उसकी वजह से। सेकंड दिखाता है वो बेंजीन वाले, उसकी वजह से। और थर्ड जो फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं जो रिएक्शंस में आएंगी आगे। उसके अंदर जो फर्स्ट फिनोलिक समूह के कारण जो रिएक्शंस थी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने उसके अंदर देखा कि उसके अंदर जो फर्स्ट जो इसका था अम्लीय प्रकृति, कि फिनोल जो होता है उसका जब वो फिनोलिक समूह जो रिएक्ट करता है, उसके अंदर O और H का बॉन्ड जब ब्रेक होता है, तो जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो H पॉजिटिव फॉर्म में निकलता है। और जब कोई भी कंपाउंड जब H+ डोनेट करता है तो वो क्या कहलाता है, आपका एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या दिया था ऐसे, ये क्या बताया गया था कि भाई ये फिनोल जो होता है इस टाइप से H+ देगा तो वो उसका एसिडिक नेचर होएगा। ठीक है, तो H+ के नेचर के H+ डोनेट करने के कारण इसका एसिडिक नेचर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फिनोल एसिडिक नेचर किन किन कारणों से प्रदर्शित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 कारण मैंने आपको बताए कि फिनोल के ऊपर जो ये OH समूह होता है, ये OH समूह रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। इस वजह से ऑक्सीजन पे आंशिक धनावेश हो जाता है और इस कारण वो H+ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और H+ को आसानी से रिमूव कर देता है। दूसरी चीज कि जो फिनोल जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो sp2 संकरित होता है और sp2 संकरित की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है। और जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है तो ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, तो वहां से उसको क्या कर देता है, H+ को आसानी से रिमूव कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हम लोग का क्या आया था कि जब फिनोल H+ निकाल देता है, जब फिनोल H+ निकाल देता है तो क्या होता है, अपना फिनोल H+ निकालने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है। और ये फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो फिनोल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होती है, इस वजह से भी फिनोल क्या करता है, H+ निकाल के रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं ये हमें क्या प्रूव करती हैं, ये हमें ये प्रूव करती हैं कि जो फिनोल होता है H+ आसानी से डोनेट कर देता है और कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। उसके बाद अगर हम पढ़े तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, जो अमोनिया के साथ पढ़ी थी, कुछ हम लोगों ने एस्टरीकरण पढ़ा, कुछ हम लोगों ने इथरीकरण पढ़ा और ऑक्सीकरण पढ़ा। ये सारे रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी, ये सारे रिएक्शन भी फिनोलिक समूह के कारण ही थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो वो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है बेंजीन वाले की, बेंजीन जो समूह होता है बेंजीन वाले, उसके कारण अभिक्रिया। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया। ठीक है, जो बेंजीन समूह है फिनोल की, यहाँ पे देखिए फिनोल की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ये फिनोल है आपका और इस फिनोल में OH समूह जो होता है sp2 संकरित से जुड़ा है और ये बेंजीन वाले है। ठीक है, अब ये दिखाया कि ये बेंजीन जो समूह है ये किस किस टाइप की रिएक्शंस दिखाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब हम इसकी अनादि संरचनाएं बनाते हैं तो आप लोग को ध्यान हो, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है और एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है। इसी टाइप से होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, सर्कुलेट करता है और इधर डबल बॉन्ड OH पे क्या होता है, पॉजिटिव। ये इसकी अनादि संरचनाओं के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किसकी वजह से, इस OH समूह की वजह से। तो ये बेंजीन पर जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस कारण ये क्या करते हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कोई करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है और कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं को क्या चाहिएगा, इलेक्ट्रॉन ही चाहिएगा, तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पर आके क्या कर देता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नए टाइप के रिएक्शंस दिखाते हैं और अपनी कौन सी पोजीशन पे दिखाते हैं, तो देखिए कौन सी पोजीशन पे दिखाते हैं, ऑर्थो और
पैरा पे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ये आके कहाँ जुड़ेगा, कहाँ कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर वो पैरा पे जुड़ेगा। इसलिए जो फिनोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशी। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशी। ऑर्थो पैरा निर्देशी का मतलब क्या है कि जो फिनोल होता है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को या तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ता है या अपनी पैरा पोजीशन पे जोड़ता है। ये क्या कहलाता है आपका ऑर्थो पैरा निर्देशी नेचर। ठीक है, अब हम लोग इसकी अभिक्रियाओं में आएंगे कि इसकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो फर्स्ट इसकी अभिक्रिया आती है जैसे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जब हम लोग फिनोल की अभिक्रिया हम लोग इसके साथ करा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। जब हम लोग फिनोल की अभिक्रिया या तो नहीं, दोनों के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 की AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ जब करवाई जाती है तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनोल हमें प्राप्त होता है। ऑर्थो पे पैरा पे नाइट्रो फिनोल हमें प्राप्त होता है, यानी दो टाइप का हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने लिया फिनोल, ये हमारा फिनोल है और हम रिएक्शन किस किसकी करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, उसके प्रेजेंस में आपने हीट किया तो दो टाइप के प्रोडक्ट आपके प्राप्त होते हैं। OH की या तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाए NO2, या फिर क्या होता है इस OH की पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाए NO2। ठीक है, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे NO2 ही क्यों लिया, NO2 कहाँ से है। तो देखिए वो इसकी क्रिया विधि से पता चलेगा कि रिएक्शन हुई कैसी। तो देखिए जब हम इसकी क्रिया विधि पे चलते हैं तो क्रिया विधि में देखिए क्या होता है कि जो H2SO4 HNO3 जो होता है, H2SO4 HNO3 इन दोनों को लेते हैं हम लोग। देखिए इस HNO3 की स्ट्रक्चर देखिए कैसे होती है, इसकी होती है OH NO2। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है और H2SO4 में तो 2H प्लस SO4 2 माइनस यही होता है। अब देखिए इसका एक H प्लस और इसका OH क्या निकल जाता है H2O। क्या होता है, इसका तो एक H प्लस और इसका एक OH, तो होगा क्या, देखिए इसका OH माइनस जा रहा है, इस पे क्या चार्ज है पॉजिटिव, और मैं इसको क्या बोल रही हूँ, इसका H प्लस जा रहा है तो पीछे क्या बचा है HSO4 माइनस। समझ रहे हो ना, तो इसका इस दो ही भागों में टूटता है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा। इसका तो OH नेगेटिव गया और इसका OH नेगेटिव किसके साथ जाएगा, H पॉजिटिव के साथ में, तो बचेगा क्या क्या, देखिए एक तो आपका बच जाएगा NO2 प्लस, क्या बचा NO2 प्लस, एक आपका बचा HSO4 माइनस, एक आपका बन गया H2। जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराते हो तो H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में और HNO3 की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, देखो HNO3, सही है ना। तो इसका OH और इसका H ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और क्या बना लेते हैं H2O और बाकी ये निकल जाते हैं। अब देखिए हमें कौन सी रिएक्शन करानी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो यहाँ पे तो बताया इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में हमारा, अब हम लोगों ने इसके बाद क्या ले रखा है फिनोल, तो जो
फिनोल है, इस टाइप से है फिनोल। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर जाता है, ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर। हम लोगों ने देखो पहले भी रिएक्शन करी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड को हम लोग घुमाते हैं। अब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम लोग जो इस पे NO2 पॉजिटिव जोड़ेंगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है इसलिए खुद तो जाके जुड़ेगा नहीं, इसलिए क्या करेगा, ये रिंग ही इस पे अटैक करेगी। तो जब ये बॉन्ड इधर की साइड मूव होता है तो पार्शियल ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है। तो क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे OH और एक H, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, NO2। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड इधर आया है, इसका मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, इसलिए यहाँ पर तो क्या लग जाएगा, H पॉजिटिव, और यहाँ इस कार्बन पे चूंकि हाइड्रोजन है ही। समझ आया क्या, देखिए ध्यान से फिर से देखना, यहाँ पे OH पे इस कार्बन पे तो हमें पता है हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर, 3 बॉन्ड तो बना रहा है और एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 4 हो गए, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अब क्या करते हैं, ये जो कार्बन के जो बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहे हैं, ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करता है। जब ये बॉन्ड इधर की तरफ आता है तो देखिए एक जो दोनों किसी भी बॉन्ड के A और B है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन B की तरफ चले जाते हैं, तो B पे तो नेगेटिव आता है लेकिन A पे क्या रह जाता है, पॉजिटिव। तो ऐसा ही हम लोग सिस्टम यहाँ लगाते हैं, जब ये बॉन्ड इधर जाता है तो कार्बन पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे जो नेगेटिव है उस नेगेटिव ने NO2 से अटैक कर लिया और ये क्या बन गया, NO2। ठीक है, अब ये NO2 इस पे जुड़ गया। अब हम लोग के क्या होता है, अनादि संरचनाएं बनती हैं। क्या बनती है, अनादि संरचनाएं। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज को अपने से नेक्स्ट डबल बॉन्ड को अपनी तरफ लेता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने से नेक्स्ट को अपनी तरफ लेगा, तो देखिए क्या होगा, यहां से देखो, यहाँ पे इसने ये अपने से नेक्स्ट डबल बॉन्ड को अपनी तरफ ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब यहां से गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर अपना बॉन्ड पहले से ही है। अब ये पॉजिटिव अपने से नेक्स्ट बॉन्ड को अपनी तरफ लेगा, तो जब ये अपनी तरफ लेगा तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये तो OH है ही, यहाँ पे क्या जुड़ा है, NO2, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, H, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये इधर गया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव के नेक्स्ट में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं भाई, ये बॉन्ड छोड़ के ये बॉन्ड पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, अब हम लोग का ये देखो, इसका अनादि संकर बनाएंगे तो अनादि संकर में क्या होगा, बताना जरा। इसके अनादि संकर में क्या आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इस पे तो OH लगे रहने दो, और यहाँ पे आपका NO2 और H जुड़ा है। ये इन तीनों संरचनाओं का क्या बन गया, अनुनादी संकर। इन तीनों संरचनाओं का, इन तीनों संरचनाओं का कि पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट किया है, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और मूवमेंट करके ये बन गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रही हूँ, इसकी नेक्स्ट स्टेप। अब हम लोग का क्या होगा, ये NO2 जुड़ गया, अब क्या होगा, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं रिएक्शन यहाँ कर रही हूँ, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हम लोग का ये जो लास्ट स्ट्रक्चर बनी थी, लास्ट स्ट्रक्चर ये बनी थी, ये बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या देंगे इसको, जो हमारा दूसरा सब्सटेंस बना था तो काम में नहीं आया ना, तो इसको काम में लेंगे क्या, HSO4 नेगेटिव देंगे। अब ये HSO4 नेगेटिव का क्या काम होता है, HSO4 नेगेटिव क्या करना चाहेगा कि यहाँ पे जो इसके H प्लस होता है,
क्योंकि इस पे नेगेटिव यानी कि H प्लस को लेना चाहेगा, तो यहाँ से H प्लस को लेता है, तो यहाँ पे जो दोनों की जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे, और ये क्या निकल जाता है, H2SO4। तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या जुड़ गया, NO2। ठीक है, इसी टाइप से पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट हुई, और क्या बना हमारा, नाइट्रोफिनोल। और ये कौन सा नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिर से देखिए कि जब हम लोग फिनोल को कंसंट्रेटेड H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो या तो ऑर्थो या फिर पैरा नाइट्रोफिनोल हमें प्राप्त होते हैं। तो जब इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं कि किस टाइप से प्राप्त होता है, तो उसके अंदर H2SO4 जब HNO3 के साथ क्रिया करता है तो NO2 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव और H2 बनाते हैं। इनमें से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करता है। ये फिर फर्दर क्या करता है, बेंजीन वाले के साथ में जुड़ता है, यानी कि जो बेंजीन वाले है, अब बेंजीन वाले इस पे क्या कर रही है, अटैक कर रही है। तो रिएक्शन कहाँ हो रही है, बेंजीन वाले के कारण। तो बेंजीन वाले ने इस पे क्या किया, अटैक किया, तो NO2 के साथ में जुड़ा, फिर ये नादी संरचनाएं बनी और ये नादी संरचना का संकर बना। लास्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि हम लोग का जो HSO4 नेगेटिव बना था वो पुनः अपना H प्लस ले लेता है और यहाँ से H2SO4 के रूप में निकल जाता है, और ये जो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने में काम में आ जाते हैं और आपका प्रोडक्ट बन जाते हैं। देखिए ये जो मैकेनिज्म है ये आप अपनी कॉपी में अभी उतार लीजिए, जब आपके पास नोट्स आ जाएं तो मैंने ये वाला स्टेप पहले करा दिया था उनको, दैट्स वाई मैंने ये वापस रिटर्न नहीं कराया। लेकिन आप लोग क्या करना कि इस स्टेप को लिख लेना। अभी एक रिएक्शन जिस टाइप से ये वाला स्टेप अपना हो गया ना, अभी ये सारे रिएक्शंस ऐसे ही होंगे अपने। ठीक है, सभी में क्या होगा, ये वाला स्टेप आएगा आपका सेम होगा, बस वहां पे क्या होने वाला है कि इस NO2 की जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा, बट स्टेप्स यही रहेंगे इसी टाइप से। तो मैं ये वापस ये नहीं बताऊंगी, ओनली मैं ये स्टेप करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होता है। आगे फिर ये तीनों स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट इस पे आ जाएंगे कि ये तीन ऐसे नादी संरचनाएं बनेगी और ये। ठीक है, फिर भी मैं आपको बोर्ड पे मैं ये रेफर नहीं करके मैं आपको तो बता दूंगी, लेकिन आप लोग समझ जाना कि इस टाइप से आपको हर जो भी रिएक्शन है वो करनी है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन पे वो होती है सल्फोनीकरण। ठीक है, तो ये थी अपनी कौन सी रिएक्शन, नाइट्रीकरण। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, सल्फोनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या करते हो आप, जो ये फिनोल होता है, इस फिनोल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, ये जो फिनोल है अपना, इस फिनोल की रिएक्शन हम लोग कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो आपका प्रोडक्ट बनता है, जो सल्फो प्रोडक्ट होता है वो बनता है। ठीक है, अब देखिए हमारे को, हम लोग रिएक्शंस पे चलते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती है। तो देखिए सेम रिएक्शन होगी, हम लोगों ने क्या लिया, फिनोल लिया, उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करें और ये कैसा है, कंसंट्रेटेड है। अब हम लोगों ने इसको हीट किया, वही AlCl3 की प्रेजेंस में आपने हीट किया। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो H2SO4 है ये यहाँ पे जुड़ेगा। इस H2SO4 में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो एक बार तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3H होता है। अब कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब एक बार तो मैंने बता दिया कि SO3H होता है। अब ये कैसे आया ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग क्रियाविधि में पता लगाते हैं कि क्रिया एक्चुअली क्या होता है। तो ये जो H2SO4 होता है ये पुनः H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करता है। अब बताना क्या होगा कि यहां से एक तो बन जाता है, देखिए अगर मैं इसका मान लो इसको क्या ले लूं, इसका OH और SO3,
ये हो गया ना OH नेगेटिव SO3, और इसका क्या हो जाएगा H पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा HSO4 नेगेटिव, मतलब हो ही नहीं जाएगा क्या। ये भी क्या है SO3H है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका जो OH माइनस जाए और इसका क्या जाए H प्लस, इसका जब OH माइनस जाएगा तो इस पे क्या बच जाएगा पॉजिटिव, इसका H पॉजिटिव जाएगा तो इस पे क्या बच जाएगा नेगेटिव। तो ये तो क्या हो जाता है, यहाँ से तो क्या निकल जाता है H2O, और हमारे पास क्या क्या बच जाता है, एक तो बचता है SO3H पॉजिटिव, एक बनता है HSO4 नेगेटिव, और एक बनता है अपना क्या H2O, ठीक है। ये अपना क्रियाविधि का फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जहां पे मैंने ये NO2 लिखा है ना, वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे SO3H, तो वही है ये SO3H पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हर जगह जहाँ पे NO2 है वहां पे क्या जुड़ जाएगा आपका SO3H, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वही है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा SO3H, ठीक है। तो दो रिएक्शन हो गई आपकी इसके अंदर, कि आप लोगों ने क्या किया, ये वाला किया और ये लास्ट बना। अब लास्ट में क्या होगा, जो थर्ड स्टेप है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो अपना लास्ट प्रोडक्ट अपने प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है OH SO3H H पॉजिटिव, तो इसको क्या देंगे हम लोग, जो ये बचा है हमारे पास में HSO4 माइनस, तो क्या निकल जाएगा H2SO4, और ये H निकल जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट में OH SO3H, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो गई ये अपनी क्या हो गई सल्फोनीकरण हो गई, नाइट्रीकरण हो गई, ऐसे ही और सारी रिएक्शन है। तो उसके बाद हम लोग रिएक्शन पे चलते हैं, वो अपनी है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने देखो 11th क्लास में भी थोड़ा पढ़ा होगा, लेकिन ये सारी रिएक्शन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन किसके लिए पढ़ी, बेंजीन के लिए, उसके अंदर कोई OH समूह नहीं था। और यहाँ पे ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखिए ये स्टेप मैं कॉमन रखती हूँ, ये सब में यूज में लूंगी, तो इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रही। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारी थर्ड है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब आप लोगों ने 11th में पढ़ी हो तो आप लोगों को पता है कि ये दो टाइप की अभिक्रिया होती है। फर्स्ट होती है एल्कलीकरण और सेकंड होती है एसिडीकरण, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पे चलते हैं, क्या एल्कलीकरण। एल्कलीकरण में क्या होता है कि जो फिनोल होता है, फिनोल की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है, एल्किल क्लोराइड के साथ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ में। तो क्या होगा अपना कि यहाँ पे ऑर्थो या फिर पैरा समूह पे मैथिल समूह क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और इस टाइप से अपने दो प्रोडक्ट हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया। इसके अंदर हम लोग का क्या होता है कि जो CH3 एल्किल हैलाइड होता है उसकी अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में जो हम कराते हैं, तो OHCH3 और OHCH3 इस टाइप से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि पे आते हैं कि ये इसमें प्रोडक्ट बना कैसे, ये
तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है CH3Cl, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, AlCl3 के साथ में। अब देखिए CH3 और Cl में विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है, Cl की। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, CH3 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, AlCl3 के साथ, क्योंकि AlCl3 एक क्या है, लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। लुईस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता क्षार होंगे। तो ये जो AlCl3 होता है ये लुईस अम्ल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव और बनेगा AlCl3, AlCl4 नेगेटिव। ये हमारे पास में बना। अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लेंगे, फिनोल, और फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, CH3 पॉजिटिव के साथ में। ठीक है, वही सेम चलना है आपको, सब जगह क्या जोड़ देना है, CH3 जोड़ देना है। ठीक है, सब जगह क्या जोड़ दोगे आप, CH3। जब आप ये सब जगह CH3 जोड़ दोगे तो हमारे पास में लास्ट स्ट्रक्चर बनेगी। तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, देखिए ये सेकंड स्टेप है लेकिन इसको आप थोड़ा सा देख लेना, मैं थर्ड स्टेप बाद में करा रही हूँ। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका कि जो अपना वही आया OH, यही बन रखा है। अब यहाँ पे ये अपना जो AlCl4 बना है हम लोग इस पर अटैक कराएंगे। तो AlCl4 नेगेटिव, इसमें से जो Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा है वो इस H पॉजिटिव को ले लेगा, और H पॉजिटिव को लेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं दे जाएगा, क्योंकि वो किसको ले रहा है, H पॉजिटिव को ले रहा है। पॉजिटिव को ले रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहीं छोड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका HCl। तो देखिए मेन प्रोडक्ट तो आपका बन जाता है कि फिनोल के साथ में CH3 जुड़ जाता है, प्लस में एक इसका H और एक इसका Cl, HCl, और एक आपका AlCl3 एज इट इज बाहर निकल जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी खत्म हुई, कौन सी खत्म हुई, ये वाली, कौन सी, एल्किलीकरण। अब क्या है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है एल्किलीकरण के बाद वो आती है अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण। क्या आती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो अपना एल्किल क्लोराइड है उसकी जगह हम लोग एसिल क्लोराइड ले लेते हैं। तो एल्किल क्लोराइड में कौन सा ग्रुप जुड़ रहा था, एल्किल, और एसिल क्लोराइड में कौन सा जुड़ जाएगा, एसिल। तो अपना यहाँ पर जो अपना जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, COCH3, या फिर इधर भी क्या जुड़ जाएगा, COCH3। वही सेम यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और AlCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हमें पता है इस बार Cl नेगेटिव जाएगा तो क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बच गया, CH3 CO पॉजिटिव प्लस में AlCl4 नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फिनोल की आपकी बार CH3 CO पॉजिटिव के साथ कराते हैं। तो ये COCH3 इस पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, COCH3 इस पे ऐड हो जाता है। लास्ट स्टेप में भी क्या हो जाता है कि हम लोग जो COCH3 है वो इस रिंग के साथ जुड़ जाता है और साइड प्रोडक्ट तो सेम ही निकलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें देखो आपको कंप्लीटली में क्या समझ आया, आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपने एक रिएक्शन अच्छे से कर ली है तो बाकी की आगे की सारी रिएक्शन आपको अच्छे से याद है। सिर्फ और सिर्फ मेन रीजन आपको याद रखने की जरूरत है कि हम लोग इसकी रिएक्शंस करवाते किसके साथ है और किसकी उपस्थिति में। यहाँ पर देखो, वहां पर तो AlCl3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी HNO3 H2SO4 के साथ ही आप लोग करा देना, लेकिन यहाँ पे AlCl3 की उपस्थिति हमें चाहिए है और AlCl3 काम में आएगा। ठीक है, वहां पे नहीं आता। अब देखिए कि आप लोग की रिएक्शन हो गई नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण और एल्किलीकरण।
नाइट्रीकरण में क्या हुआ, HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे। सल्फोनीकरण में, अच्छा HNO3 और H2SO4 के साथ में। सल्फोनीकरण में हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो टाइप की हो जाती है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में एल्किल क्लोराइड काम में लेते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में एसिल क्लोराइड काम में लेते हैं। जब एल्किल क्लोराइड काम में लेते हैं तो एल्किल समूह रिंग पे जुड़ जाता है, और जब एसिल क्लोराइड काम में लेते हैं तो एसिल समूह रिंग पे जुड़ जाता है, और आपका साइड में क्या निकल जाता है, यहाँ से निकलता है, देखिए यहाँ से भी निकलेगा ये Cl, और यहाँ से कोई भी जहां पे भी जुड़ेगा वहां से H, तो HCl निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो बेंजीन वाले के समूह है, बेंजीन वाले के कारण अभिक्रिया है, ये हम लोगों ने पढ़ी है। आगे भी और रिएक्शन है, ब्रोमीनीकरण, फ्रिस पुनर्विन्यास, आगे भी और रिएक्शंस है, इनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। एक रिएक्शन को जैसे ही पढ़ा आप लोगों ने वैसे की वैसे सारी हो गई। अब देखिए जैसे कि मैं ब्रोमीनीकरण और करवाऊं, तो ब्रोमीनीकरण में आप लोग क्या करोगे, सेम रिएक्शंस तो वही है, आप लोग क्या करना है, आपको क्या है नेक्स्ट, ब्रोमीनीकरण है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिनोल की अभिक्रिया कराते हैं। अब ब्रोमीनीकरण तो सीधी सी बात है, किससे कराओगे, ब्रोमीन से कराओगे। तो यहाँ पे क्या होता है Br2, तो आप क्या करते हो, एक्सेस अमाउंट में जब ब्रोमीन लेते हो, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में ही ब्रोमीन, मोस्टली ये रिएक्शन कॉमन होती है, रिएक्शन यही पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे देखिए एक Br यहाँ पे जुड़ सकता है, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे जुड़ सकता है ना, 2 पे, 4 पे और 6 पे। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा जब हमने इसको क्या लिया है, एक्सेस में लिया है। ठीक है, और प्लस में तीन हाइड्रोजन के साथ में 3 Br निकल जाएंगे, 3HBr। लेकिन क्या होता है, अगर हमें सिर्फ मोनो प्रतिस्थापी चाहिए, यानी कि एक ही जगह पे हमें ब्रोमीन चाहिए, तो हम लोग क्या करा देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जब ये अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब हमें मोनो प्रतिस्थापी प्रोडक्ट मिलता है, ब्रोमीन एक जगह मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे रिएक्शन अपनी संपन्न हुई है। अब जो अपनी जो आगे की रिएक्शन है उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से इनको पढ़िए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। ओके।